प्रेज़ द लॉर्ड। इलेक्शंस की मूवमेंट है। अब तक 3 चरण यानी कि 3 फेजेस ऑफ द इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कुछ जगहों में और भी इलेक्शंस होने वाले हैं। इतने में परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ एक विचार के साथ दिल्ली से बाहर निकल चुका हूँ प्रेयर राइड के लिए। प्रेयर करते हुए देहरादून की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ। और हमेशा जब हम प्रभु की कुछ काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, शैतान तो हमें ज़रूर पकड़ता है, ज़रूर हमें नुकसान या रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रेयर एक ऐसी हथियार है जो शैतान के गढ़ को हिला सकता है। इसलिए प्रेयर करते समय या प्रेयर करने वालों के साथ शैतान हमेशा उसे रोकने की कोशिश करता है। और दिल्ली से जब से बाहर निकला है तब से हर एक शहर में जितने गांव में से होकर हम आ रहे हैं, हर एक गांव में प्रार्थना करते हुए आए हैं। और ख़ास करके ऐसा प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए? जानते हो, प्रभु यीशु मसीहा जिस गांव में वे जाने पर थे और उन गांव में जाने से पहले अपने 2 चेले को उन गांव में भेज दिए थे, और उसके बाद प्रभु ने गए हुए हैं। इसी तरह प्रभु यीशु मसीहा की आगमन या उनकी उपस्थिति या परमेश्वर के उद्धार की खबर हर किसी के गांव में या हर किसी के घर में या हर किसी के हृदय में पहुंचने से पहले उनके चेले होने के नाते हम सबको आगे आगे चलना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए प्रार्थना करते हुए कुछ जगहों में घूमने के लिए मैं बाहर निकल कर आया हूँ, और आपकी प्रार्थना की सहायता मुझे चाहिए। आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मेरठ जैसे दिल्ली से बाहर निकले हैं गाज़ियाबाद में होते हुए आए हैं और गाज़ियाबाद के लिए प्रार्थना किए हैं। गाज़ियाबाद को प्रभु आशीषित करे और गाज़ियाबाद के लोगों को प्रभु बरकत देवे, और वहीं का संसद या वहीं के जितने भी नेताएं हैं उन्हें परमेश्वर आशीषित करे, उन्हें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरने पाए, और ख़ास करके उनके उद्धार से भरने पाए। और वैसे ही गाज़ियाबाद से पार करते हुए जैसे मेरठ पहुँचे हैं और मेरठ के थ्रू प्रार्थना करते हुए आए हैं, और साथ साथ में जैसे मेरठ को क्रॉस कर चुके हैं और सीएनजी भरवाने के लिए मैंने रोका, तो सीएनजी भरवाने के बाद फिर मैंने देखा तो फिर पीछे वाला टायर में हवा कम हो गया था, तो वहाँ पर हवा भरवाने के लिए मैंने लेके गया था। तो फिर वहाँ देखा जाए तो वॉल्व जो है, मतलब उसके टायर में जो वॉल्व होता है वो कट चुका था, इसलिए हवा निकल रहा है। और उसे वॉल्व डलवाने के लिए मैंने टायर खुलवाया, तो देखा जाए तो फिर 10 पिंचर उस टायर में लगे हुए हैं, कील टूटे हुए हैं। तो प्रभु की धन्यवाद हो। अगर ऐसे ही मैं ना देखते हुए गाड़ी को खींच लिया होता तो टायर फट गए होते, और बच्चों के साथ हो तो बहुत दिक्कत को उठाना पड़ता था। पर परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया, और सही समय पर उसे देखने के लिए परमेश्वर ने मन दिया, तो फिर उसको ठीक करवाया हो। और उसके बाद चेक किया गया तो आगे वाला टायर भी, लेफ़्ट साइड के आगे वाला पहिया भी, उसमें भी 4 पिंचर लगे हुए हैं, और उसका भी वॉल्व कटी हुई है। तो खुदा की धन्यवाद हो। ये ट्यूबलेस टायर होने के वजह से हमें पता नहीं चला, पर फिर भी परमेश्वर ने उनकी सुरक्षित हाथों में हमें छुपा कर संभाल के रखा है। प्रभु की धन्यवाद।
और ज्ञान बरसने पाए, और ख़ास करके हर किसी के जीवन में प्रभु उद्धार देने पाए, और हमारी आंखों को प्रभु खोलने पाए। मेरठ को प्रभु आशीष देवे। और उसके बाद मेरठ को पार करते हुए जैसे मुजफ्फरनगर 20 किलोमीटर दूरी पर, मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर पहले ही एक हॉस्पिटल है, सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के पास पहुंचते ही प्रिंस, जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसको उल्टी हो गया था। एक्चुअली उसको उल्टी तो सुबह ही हम लोग निकल रहे थे जब भी हुआ था, तो मुझे तब भी महसूस हुआ कि शैतान कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तो फिर भी हमने हार नहीं माने, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ गए हैं। तो मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर से पहले ही वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचते ही, मतलब हॉस्पिटल के गेट के सामने ही ये उल्टी कर लिया था। तो बहुत बुरी तरह उल्टी कर लिया है। सो रहा था तो पास्टर पॉल के हाथों में फिर उनके ऊपर उल्टी कर दिया। तो वहीं पर ही हम लोग थे, फिर उनको नहाए धोए, और पास्टर पॉल भी अपना कपड़े वगैरह धोए थे। प्रभु की शुक्र मनाते हुए जो हॉस्पिटल वहाँ पर है उसके अंदर गए थे। तो वहाँ पर एक सिस्टर मिले हैं रिसेप्शन में, वो ओपीडी लिख रहे थे। तो मैं उनसे बताया था कि मैं एज अ पास्टर हूँ, दिल्ली से प्रेयर और राइड करते हुए इधर आया हूँ, तो मेरा बेटा का ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि बाहर के खाना तो नहीं दिए हैं? तो मैंने बोला कि नहीं, घर से ही खाना बना के लेकर आ रहे हैं, तो घर का ही खाना हम खा रहे हैं, क्योंकि बाहर के खाना खाने से अच्छा नहीं है और इतना पैसे भी हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गए थे, ओपीडी नहीं बनाए थे, पर वैसे ही उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ पर हमें मिला है डॉक्टर अभिषेक। बहुत अच्छा डॉक्टर हैं, वे भी परमेश्वर का विश्वासी हैं और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। एक अच्छा कलिसिया में मेरठ में वे रहते हैं। मेरठ के एक कलिसिया है, उसमें वे एक सदस्य हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिंस को ट्रीट किए। लगभग 1 घंटा हमें वहाँ पर टाइम बिताना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखे थे, इमरजेंसी में लेके गए थे। तो उन्हें एक टैबलेट दिए थे, उसके बाद 15 मिनट वेट करके फिर एक दूसरा टैबलेट दिए थे। उसके बाद 15 मिनट वेट करने के बाद थोड़ा सा पानी पिला के देखे। तो उन्होंने बोले कि इनको खाना ज़्यादा स्पाइसी वाला ना दें और दही के साथ खाना खिलाएं। तो मैंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब। उन्होंने जो बॉक्स लेकर आए थे, अपनी बॉक्स में से ही थोड़ा खाना प्रिंस के लिए दिए थे दही के साथ। प्रिंस और लीडिया दोनों दही के साथ खाना खाएं। तो प्रभु की शुक्र हो, दोनों ठीक हैं। और दोनों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। वे छोटे बच्चे हैं, 3 साल का और 1 साल के बच्चे हैं, तो उनकी सेहत के लिए, क्योंकि ऐसा हम लोग बाहर निकले हुए हैं, तो फिर प्रभु हमें संभालने पाए हर प्रकार की चीज़ों से। ये अब तक अपडेट है। अभी हम मुजफ्फरनगर को पार कर रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर को भी प्रभु आशीषित करने पाए, और मुजफ्फरनगर में भी परमेश्वर अपनी बेदारी को लेकर आने पाए, और यहाँ की नेताओं पर भी अपना बुद्धि और ज्ञान बरसाने पाए। इस इलेक्शंस के मौसम है, आप सभी प्रार्थना में ज़रूर अपने देश को लेकर के याद कीजिएगा, नेताओं को लेकर के याद कीजिएगा। ये ना सोचे कि ये तो राजनीति की बात है, हम तो प्रभु के लोग हैं, तो प्रभु के लोग और राजनीति के साथ क्या मिलाव है। जानिएगा कि हम याजक और राजा और याजकों के समूह हैं, मतलब हम राजा भी हैं और याजक भी हैं। तो दोनों के साथ मतलब पॉलिटिक्स के लिए हमें प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। प्रभु तो अपने वचन में लिखा है ना कि अगर आप शांति और खुशदायक जीवन बिताना है, तो आप अपना राजाओं के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। तो इसलिए आप प्रार्थना कीजिएगा, और इस ज़मीन पर कदम रखकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता मदद किया है, और इन जगहों के लिए भी आप दुआ कीजिएगा। और वापस लौटते समय मेरठ में जैसे
डॉक्टर अभिषेक है, उन्होंने बोला कि जब आप लौटोगे साथ साथ में आप हमारे साथ एक प्रार्थना प्रेयर मीटिंग हम आयोजित कर लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ हमारी मेरठ के लिए प्रार्थना कीजिएगा करके उन्होंने बोला है। तो उस बात के लिए धन्यवाद हो। अगर आप इस उत्तर भारत के किसी भी कोने के क्यों ना हो, आप इस कमेंट में अपना जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जहाँ जा रहा है, जहाँ से आप देख रहे हो, मेरा प्रार्थना उस जगह के लिए है। तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर अपना जगह का नाम लिख लीजिएगा। और ख़ास करके अगर आप मेरठ, मुजफ्फरनगर या गाज़ियाबाद या दिल्ली या हरिद्वार या देहरादून और देहरादून के आसपास के अगर किसी भी गाँव के हो, तो फिर आप भी मेरे साथ आमीन कहते हुए इन जगहों के लिए प्रार्थना में ज़रूर शामिल हो जाए। ठीक, प्रभु की धन्यवाद हो। और पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, और मेरे साथ मेरा वाइफ भी है, और मेरे साथ पास्टर पॉल स्टैनले आंध्र प्रदेश से हैं, और वे अपनी सतीमणि के साथ मेरे साथ हैं। और देखते हैं, अभी देहरादून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम देहरादून में पहुंचने से पहले हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। कोशिश करेंगे कि प्रभु की भरपूर महिमा को इस ट्रिप में हम देख पाएँ। कंप्लीट वीडियोस के साथ मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप सभी प्रार्थना में बने रहिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए।